हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 का जो एग्जाम है वो आज 3 अप्रैल 2022 के दिन कंडक्ट हुआ है। ये पेपर क्लास 6 में 4 सेगमेंट में आते हैं। मैथमेटिक्स, जिसे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी के जो सेगमेंट है वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। या तो आप हमारे चैनल को विजिट करें या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शंस के थ्रू आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, तो उन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए, तो पेपर अब हमारे हाथ में आ चुका है और इस पेपर को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास मैथमेटिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ गिवन है कि 5, 0, 8, 9 और 2 से बनने वाले जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट के नंबर हैं उनका आपको क्या करना है, सम बताना है। तो देखो, जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9, 8, 5, 2 और 0। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 2, फिर आ जाएगा 0, फिर होगा 5, 8 और 9। जब आप इनका सम करेंगे तो देखिए नीचे हो गया 9, 8 और 2 10 का 1, 5 5 10 और 1 11, 8 1 9, 9 2 11। ठीक है, तो मेरे सामने 1,19,109 आएगा। तो देखो 1,19,000, तो 1,19,109 ऑप्शन नंबर डी मेरे लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में जो आपको वैल्यू गिवन है कि 2.5 डिवाइडेड बाई, तो 2.5 को मैं लिख सकता हूँ कि 25/10, डिवाइडेड है तो डिवाइड का ये जो 0.5 था इसको 5/10 लिखूंगा, डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5/10 का क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, 0.1 है तो 1/10 लिख लूँगा, फिर है माइनस, तो माइनस में है 5/100, इसको यहाँ पे मैं कर लूँगा। अब अगर जब मैं इसे काटता हूँ तो देखो ये 10 से ये 10 डिवाइड हो गया, ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 माइनस 5/100। अब इसको अगर मैं वापस इनकी वैल्यूज़ में लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा 0.5, हाफ का मतलब, और ये क्या था, तो सर 0.05 था, तो दोनों को माइनस करना है, तो 0.50 और 0.05 को जब माइनस करोगे तो 0.45 आपका आंसर आ जाएगा। सो देखिए 0.45 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका आंसर है। अगला देखिएगा, अ मैन बॉट अ वॉच फॉर ₹550, एट वॉट प्राइस शुड ही सेल, ताकि उसे क्या मिल जाए, 10% गेन मिल जाए। तो मैं डायरेक्टली ऐसा कर सकता हूँ कि 550 का 110/100 कर लूँ, तो 2 0 कट गए, 55 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे 5 5 और 5 10, 5 और 1 6, तो कितने में बेचना है उसे, 605 रुपीज़ में बेचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र जब आपसे पूछे, देखो दो चीज़ें होती हैं, लीस्ट होता है और ग्रेटेस्ट पूछा जाता है। तो ग्रेटेस्ट पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, 24 से 36 को डिवाइड देंगे, तो देखो 24 1 ज़ा 24, देन आया 12, 12 से 24 डिवाइड दोगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 12 से 54 को डिवाइड देना है, तो देखिए 12 4 ज़ा 48 हो जाता है, देन 48 और ये 6 से 12 को डिवाइड दोगे तो 2 टाइम्स, तो किससे सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 6 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको दिया गया है कि डेसिमल्स के अंदर इनको लिखना है, तो देखो 3/10 है, 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिखा जा सकता है। उसके बाद क्या है 2/10, तो जिसको आप 0.2 लिखेंगे।
7/100 है तो 0.07 हो जाएगा, और 2/100 है का 0.02 हो जाएगा। इन सभी का क्या करना है, सम करना है। तो इनके ऊपर वाले में 0 लगा देता हूँ, 7 और 2 9, 3 और 2 5, तो 0.59 आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ पे आंसर चूज कर सकते हैं। अगले पे आइए, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 19 द क्वोशंट वाज 5, रिमाइंडर वाज 5, देन फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या होता है देखिए, तो 19 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5, फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 एंड 4, 95 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। बच्चे ने यहाँ पे गलत किया है, दोबारा से चेक कीजिए। जब आप 100 को 19 से डिवाइड देते हैं, तो 19 से जब आप 100 को डिवाइड देंगे तो 5 टाइम क्या होगा, 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 और ये 95, तो रिमाइंडर क्या है 5, क्वोशंट भी क्या है 5। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 100 हो जाएगा। देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस वन। अब देखिए 5 कहाँ पे, ये लास्ट वाला है और डेसिमल के बाद 3 0 है, तो 5 और उसके नीचे डेसिमल के 3 0 आपके आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे आइए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज पूछा है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो देखिए जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है, दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो होता है 1 और एक होता है वो नंबर खुद। तो एक नंबर हो जाएगा 2, देन 3, देन 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 1 21, 21 और 5 26 और 2 28। तो 5 से 28 को डिवाइड दीजिए। तो यहाँ पे आप करेंगे कि 5 5 ज़ा 25, रिमेनिंग 3, तो डेसिमल देके 5.6 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें से आपसे पूछा है कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होंगे। पहले भी ऐसा आ चुका है, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जो जस्ट बाद वाले होते हैं। तो देखिए 18 तो प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, 11 के बाद देखो 13 आ जाता है प्राइम नंबर, 23 के बाद 62 तो वैसे ही प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 और 7 आपका आंसर होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टार की जगह आप क्या रखें कि 11 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो देखिए नंबर क्या है 3, स्टार की जगह मैं डैश करता हूँ, देन 6 3 5 0 4। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि भैया ये नंबर और ये नंबर। तो नंबर कौन कौन से थे, 3 6 और उसके बाद 5 और 4। ठीक है, एक तो ये वाला नंबर 3, एक ये नंबर 6, एक ये नंबर 5 और एक ये नंबर 4, और दूसरी तरफ ये डैश वाला नंबर 3 और 0। इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या 11 का होना चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल होंगे। चेक करो, 6 और 4 10, 10 5 15 और 3 18, और यहाँ पे अभी तक क्या आया है 3। इनका डिफरेंस कितना है सर, 15 है। 11 का डिफरेंस लाना है तो -4 कर दूं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब 11 से सॉल्व करके देख लो, 3 स्टार की जगह 4 रख देता हूँ, 6 3 5 0 4। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स में 33, देन 16 आया, 1 टाइम्स में 11, देन 53 हो गया, 4 टाइम्स में आप करेंगे तो 44, रिमेनिंग क्या है 6 और 3 9, और यहाँ पे आ गया 5। 8 टाइम्स में आप करेंगे सर 88, ये हो गया 70। 6 टाइम्स में आप लेंगे तो 66, रिमेनिंग 4 और 4 आया, 4 टाइम्स में ये 44 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगले पे चलिए, अब यहाँ पे आपसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, सबसे पहले तो वो देखिए। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है आपके पास, सबसे पहले तो ये बताइए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो भैया इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 ही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब देखिए ऑड प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा 3 है, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 क्या है भैया, 5 क्या है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि सर 5 एक ऑड नंबर है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, ऑड नंबर। अब यहाँ पे ऑड नंबर ऑप्शंस में भी नहीं है,
तो अब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, चूंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 162 पे। यहाँ पे लिखा है 0.125 को फ्रैक्शन के लोएस्ट टर्म पे लिखना है, तो क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 1, 1, 2 और 3 0। अब देखिए 25 से डिवाइड करना है, 25 से ये 5 टाइम्स, ये 40 टाइम, 5 1 ज़ा 5, 8 टाइम्स, तो 1/8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बनेगा। इसके बाद 5/7 है और 15/21 है, तो लोएस्ट टर्म में करो। देखो 3 से ये 5 होगा, 3 से ये 7 होगा, तो दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 लेस देन -2? ठीक है, 3 लेस देन -2, -2 से 3 लेस करोगे, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो आंसर इज -5। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 और माइनस करना है 0.01 को और मल्टीप्लाइड बाई दिस 1 को, तो आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए कर दिया गया है। चलिए इसको 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि भाई 0.1 है, मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, ठीक है, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ओवरऑल इनकी जगह तो लिख सकते हैं 0.001। अब इन दो का देखिए, इन दो में क्या हो जाएगा 0.01 और मल्टीप्लाई करना है 0.001, ठीक है, तो 0.01 और मल्टीप्लाइड बाई 0.001, तो ये यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 और 2 3 नंबर थे, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर रखे। अब यहाँ पे 5 नंबर हैं, ठीक है, तो 0.1 2 3 4 और 1 ये आ जाएगा। अब इनका सम माइनस करना है, तो देखो 0.0010 और यहाँ पे 0 पॉइंट कितने 4 बार 0, 1 2 3 4 और ये 1, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे 100 में से 1 गया तो 99। अब रेस्ट क्या हो जाएंगे, सारे के सारे 0 0 आते जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 0 आते जाएंगे, तो डेसिमल के बाद 3 बार 0 होना चाहिए और 99 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन 166 क्या कह रहा है कि इफ द डिविजर इज 51, कोशेंट इज 16 एंड द डिविडेंड इज 843, तो रिमाइंडर बता दो भैया। तो रिमाइंडर देखो, यहाँ पे डिविजर 51 है, कोशेंट 16 है, तो 51 को 16 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा 6 5 ज़ा 30 1 5, ये 6 1 और 8। अब उसके बाद क्या है 816 और वहाँ क्या था 843 में से 816 माइनस करो, तो देखो 6 तो 4 3 7, ये 3 में से 1 गया 2, तो कितना बचा 27, तो रिमाइंडर क्या है 27 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आइए 2/5 परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो 2/5, ठीक है, और परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या कर दूँ, इसको 100/1 लिख दूँ मल्टीप्लाइड बाई 240, यहाँ पे प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 180 कर देता हूँ। सॉल्व करेंगे इस नंबर को, जब इस नंबर को सॉल्व करोगे तो भैया 5 से 20 इंटू 2 कितने होते हैं, सो सर 20 इंटू 2 हो जाएंगे आपके 40 मल्टीप्लाइड बाई 240, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा सा इरेज करते हैं और उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं ताकि जगह बन जाए, तो कैलकुलेशंस में आपको इजीली यहाँ पे शो कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रब किया मैंने और इसके बाद अब मैं सॉल्व करूँगा। तो देखिए 2/5 है, 2/5 परसेंटेज, परसेंटेज को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, परसेंटेज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, तो 5 से 20 और 2 ज़ा 40, तो क्या हुआ 40 ऑफ 240, ठीक है, प्लस में दूसरा टर्म क्या है 3/5 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 180, 5 से ये 23 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाइड बाई 180, और दोनों का क्या करना है आपको, यहाँ पे ये सिंबल थोड़ा सा करेक्ट नहीं दिख रहा, मे बी
अगर ये प्लस का है, अगर ये प्लस का है तो आंसर गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 40 मल्टीप्लाइड बाई 240 तो हो जाता है 9600, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लिखा है और गिवन है कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 180, तो ये होता है अराउंड 10,800। तो यहाँ पे अगर मैं इसे मानूँ कि ये जो सिंबल है डिवाइड का है, तो 9600 डिवाइडेड बाई 10800, ठीक है। 9600 डिवाइडेड बाई 10800, तो 0.88 आता, तो भी तो यहाँ पे गलती हो जाता। तो यहाँ पे मैं ये मानूंगा कि क्वेश्चन जो था वो गलत था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, इसके लिए आपको एक बोनस मार्क्स दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। देखो, अब मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ, 3 से डिविजिबल नंबर 3 भी है, 6 भी है, क्या वो 9 से डिविजिबल होगा? तो भैया नहीं होगा, क्योंकि 9 से छोटे हैं। नेक्स्ट, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, 8 से डिविजिबल क्या है? 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया। मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, देखो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 और 4 6 ज़ा 24। तो सेकंड वन तो बिल्कुल ट्रू है, फर्स्ट वन फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड सेकंड वन इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1050 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12%, तो एस आई इज इक्वल्स टू पी यानी कि 1050 आर यानी कि 12 टी अपॉन 100। सॉल्व करूंगा, 0 से 0 गया, 2 से ये 5 टाइम्स, 5 से 5 2 ज़ा 10 और 1 21, 21 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2 4 और 1 5 और 2 252। तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट फ्रैक्शन शुड बी डिवाइडेड बाय दिस टू गेट दिस। अच्छा, व्हाट फ्रैक्शन 7/8 से डिवाइड करोगे, ठीक है। सो डिवाइडेड बाई मैं x लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 8/9, x/1 लिखूंगा, तो डिवाइड क्या हो जाएगा? 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/x इज इक्वल्स टू 8/9। सो x की वैल्यू निकालनी है, तो 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 9/8 इज इक्वल्स टू x ऊपर आ जाएगा, x/1 करेक्ट है। 8/9 का क्या हो गया? 9/8 हो गया। अब सॉल्व करो, 7 9 ज़ा 63, 8 8 ज़ा 64, तो 63/64 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। लेकिन चूंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है, तो चलिए ऑल्टरनेट के ऊपर ट्राई करते हैं। तो व्हाट फ्रैक्शन शुड बी डिवाइडेड बाई 7/8? आपने फ्रैक्शन लिया मान लो x/y डिवाइडेड बाई 7/8, ठीक है, वो इसमें से डिवाइड होना चाहिए। व्हाट फ्रैक्शन शुड बी डिवाइडेड बाय? सो फ्रैक्शन x/1 लेता हूं, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा अलग करते हैं, डिवाइडेड बाई होना चाहिए 7/8, तो आ जाएगा 8/9। तो क्या कर दूं? x मल्टीप्लाइड बाई 8/7 इज इक्वल्स टू 8/9, x इज इक्वल्स टू 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 7/8, तो क्या हो जाएगा? 7/9। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड लीव 6 एज अ रिमाइंडर। दोनों को डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 6 छोड़ देता है, ठीक है। ऐसे में क्या निकालना होता है? HCF निकालना होता है, और 6 रिमाइंडर छोड़ता है, तो 6 को माइनस कर दो तो 480, यहाँ पे 6 माइनस करोगे तो 1024। सो 480 से 1024 को डिवाइड करें। चलिए 2 टाइम्स करूंगा तो 0, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 964। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, 960 है। अब 84 बचा है, 84 से 480 को डिवाइड करो, 8 5 ज़ा 40 होता है, तो 5 4 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40 और ये 42, 0 60 बचा। 60 से आप 84 को डिवाइड करेंगे, 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में 60, तो कितना? 24, 24 से 60 डिवाइड कीजिए। अब जैसे जैसे आप नीचे पहुंच रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ आपके वापस से बदल रही है, क्योंकि यहाँ तो अब ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो नंबर जो है वो छोटा आएगा। चलिए दोबारा हम लोग करके देखते हैं। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 486, ठीक है, विच डिवाइड्स 486। तो अगर मैं 32 से 486 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि 32 से 486 को मुझे डिवाइड करना है, तो 1 टाइम करूँगा तो 32
2 आ जाएगा। उसके बाद क्या कर सकता हूँ, ये 6 और ये 1, फिर क्या आया 6। अब 32 से कितनी बार लूँ, 5 टाइम्स लूँ, तो देखो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 16 डिवाइड हो गया, 6 रिमाइंडर भी बच गए। 32 से ही मैं 1030 को डिवाइड देता हूँ, ठीक है। 3 टाइम्स में ले लेता हूँ, तो 3 2 ज़ा 6, 3 96, ठीक है। कितने बचे, 70। अब यहाँ पे 70 बचा, 32 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो 2 टाइम्स कितने हो जाएंगे, तो सर 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, 64, रिमेनिंग 6। तो आंसर क्या है, 32। आप ऐसे भी आंसर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 32 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड होता है। सो साइड कितने हो गया, तो 32 डिवाइडेड बाई 4, तो 8 आ जाएगा। अब इसका एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, 8 8 जा 64। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 173 को, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अच्छा, 5 डिजिट का लार्जेस्ट 1 2 3 4 5, स्मॉलेस्ट क्या होगा 1, उसके बाद सारे 0, माइनस करो 9 9 9 9, 9 में से 1 गया 8, तो 8 और 4 टाइम्स 9, 8 और 4 टाइम्स 9, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस, तो लार्जेस्ट क्या होगा 9873, 9873, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट। देखो एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, और पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस एंड परपेंडिकुलर। देखो ये रहा बेस, ठीक है, ये क्या है बेस, और ये रहा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस क्या है 3, परपेंडिकुलर क्या है 4। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, तो आपने पाइथागोरस के थ्रू 5 निकाला हुआ है। एरिया क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस इनटू हाइट, तो बेस इनटू हाइट 2 से ये 2 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आपको पाइथागोरस निकालने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए आगे बोल रहा है आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो इनमें से जो सबसे छोटा है देखो 52,800, 52,086, 52,860, तो भाई सबसे छोटा तो 52,000 है, 52,086 सबसे पहले ये आना चाहिए, ठीक है। 52,086 कहाँ पे है, ये रहा, ये गलत है। 52,086 ये ठीक है, ये गलत है। अब अगला नंबर क्या है, तो देखिए अगला नंबर 52,806 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 52,806, ठीक है, ये रहा। इसमें नहीं है तो क्या है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी देखो 860, 800, ठीक। अब यहाँ पे देखो 860 पहले आना चाहिए था ना, ठीक है। क्या आना चाहिए था पहले, 860 आना चाहिए था, तो ये भी यहाँ पे गलत है। एक बार दोबारा से इसे हम लोग चेक करेंगे, वेट करते हैं। देखिए दोबारा से हम लोग चेक करते हैं, और दोबारा से जब चेक करेंगे तो 52,086, 52,806, ठीक है, और 52,800, तो भाई पहले 800 आना चाहिए था, ये गलत हो गया। 52,800 तो वैसे ही गलत होगा, क्योंकि 52,086 पहले आना चाहिए, जो कि बाद में है। 52,086, 52,800, 52,806, 860 और 58, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर इज 15, तो उनका सम कितना है 3 इंटू 15, 15 3 सा 45। इफ द एज ऑफ 2 सिस्टर्स आर 12 और 15, 12 और 15 कितने होते हैं 5 2 7, 1 1 2, 27, तो इनका सम 27 है। टोटल कितना है 45, थर्ड का बताना है, तो 45 में से 27 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8, 18 ईयर्स आपके सामने आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे बढ़ के बोल रहा है कि 7/6 ऑफ अ लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366, तो 7/6 मल्टीप्लाइड बाई 366, ठीक है। 7/6 ऑफ अ लीप ईयर इज इक्वल्स टू दिस डेज। अब 6 से आपको डिवाइड करना है। देखो 6 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, तो 427, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सॉल्व करना है। 700 डिवाइडेड बाई 10, तो लिख देंगे 70, माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो 12 8 ज़ा 96 है, डिवाइडेड बाई 34 माइनस 10, 96 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा,
ठीक है, कितने टाइम्स, तो ये डिवाइड हो जाता है 4 टाइम्स, तो 70 माइनस 4 करेंगे तो 66, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 10 person कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी डन बाई, तो एम और डी का हो गया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई 25, तो x की वैल्यू क्या होगी 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 25, तो देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और ये 2, तो 3 2 ज़ा 6, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 एंगल्स कैन बी दोज ऑफ अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखो ऑप्शन नंबर डी कट गया, ठीक, ए को चेक कीजिए, देखो यहाँ पे बोला है 30 69 71 9 और 1 10 7 और 3 10 और 6 16 170, ये भी गलत। बी को चेक कीजिए 79 69 और 52 9 9 ज़ा 18 और 2 20, देन यहाँ पे 7 और 3 10 और 3 13 और 5 15 और 2 17, तो ये भी तो नहीं होगा, 9 9 18 और 2 20, देन देखिए 11 6 5 11 और 7 18 19 20, नो ये ऊपर जा रहा है, देन क्या होगा 9 9 18 और 2 20, देन 7 3 10 16 और 2 18, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि रोमन नंबर्स है, ठीक है, रोमन नंबर है उसको क्या करना है नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब रोमन नंबर क्या है डी एल सॉरी डी एक्स, उसके बाद क्या है एल, उसके बाद क्या है आई और उसके बाद क्या है एक्स, ठीक है, ये कितना होता है, तो ये 549 होता है, प्रीवियस ईयर में भी ये आ चुका है। अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3, सो नंबर मानो x रिड्यूस बाय 5 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 111 हो जाता है। सॉल्व कीजिएगा 111, तो यहाँ पे 111 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और प्लस के 5 हो जाएंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 3 से 111 प्लस 15, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो नहीं, ऐसे आंसर लाना थोड़ा सा मुश्किल है, चेक करें। देखिए अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 5, 40 है, 5 माइनस करोगे, 40 माइनस 5 करोगे तो कितने 35 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 105 9, माइनस 5 कितने हुए 30, 30 इंटू 3 90 नहीं होगा, माइनस 5 कितने हुए 40, 40 इंटू 3 कितने 120 नहीं होगा, माइनस 5 करोगे तो 2 और 3 3 गए तो 37 इंटू 3 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 185 क्वेश्चन, 185 में क्या बोल रहा है कि जेनिफर एंड जोसेफ हैव ₹90, दोनों के पास कितने रुपए हैं 90 रुपीज़ है। इफ जेनिफर गिव्स जोसेफ ₹20 देन जोसेफ विल हैव ट्वाइस एज मनी एज जेनिफर, तो जेनिफर और जोसेफ, ठीक है, जेनिफर एंड जोसेफ के पास ओरिजिनली कितने थे, मान लो 50-40 था, अगर ये क्या दे देती है 20 दे देती है तो इसके पास 30 हो गया और इसके पास 60 हो गया, क्या डबल हुआ, तो आपका आंसर है हाँ सर हुआ, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन वैल्यू ऑफ द एक्स आपको बतानी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द एक्स सॉल्व कीजिए, 3x 3 3 ज़ा 9x माइनस 18 प्लस 4 4 ज़ा 16x, ठीक है, ये 16x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 45x माइनस 166 है, ठीक है, सॉल्व कीजिए, 3x और ये 9x था तो सारे x एक तरफ, 9x प्लस 16x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस का 18 और यहाँ पे क्या है सॉरी ये डिवाइड का सिंबल है या प्लस का सिंबल है, मे बी ये प्लस का सिंबल है, ठीक है, प्लस का सिंबल है ना, तो प्लस में हो जाएगा 12, तो प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 45x माइनस 166। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 9x प्लस 16x कितने, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 25x माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 45x माइनस 166। अब क्या करें सारे माइनस प्लस एक जगह कर लेते हैं, तो प्लस 166 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 45x माइनस 25x, ये हो गया 160, 45 5 में से 5 गए 0 और ये 20x इज इक्वल्स टू 160, तो 0 से 0 और 2 से ये 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 27 विच आर डिविजिबल बाय 9, 9 के डिविजिबल देखो 9 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, ज़्यादा हो जाएगा,
लेस देन बोला है, तो दोनों का सम जब आप करोगे तो 9 और 18 कितने होते हैं, 27 होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे चलिए, राम बॉट अ साइकिल फॉर ₹6,000, सोल्ड किया 5,400 पे, लॉस परसेंट के लिए चाहिए लॉस, दोनों को माइनस करोगे तो 600 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 काटा, 1 0 से 1 0, 6 से 6, तो कितने परसेंट, 10% का इसे लॉस हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे आओ, देखो ये भी पहले करवा चुका हूं मैं आप सभी को। यहां पे कॉमन नंबर लो आप, ठीक है, 7789 कॉमन है, 7789 कॉमन, तो 48 प्लस 52 कितने हो जाते हैं, 8 और 2 10, 5 4 100, तो 7789 और 20, तो 778920 ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मोहन इज हैविंग 20% मोर मनी देन श्याम, ठीक है, इफ श्याम हैज ₹500 तो मोहन के पास कितने होंगे, 500 का मोर देन 120 अपॉन 100, 0 से 0, 12 5 या 60, तो कितने 600 रुपीज होंगे। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1/4 आवर्स, देखो 1 आवर में कितना कवर करेगा 60 किलोमीटर, प्लस 1/4 आवर्स में, तो 60 का 1/4 कितने होंगे 15, तो 60 और ये 75 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ग्रुप शोज ऑल नंबर दैट आर कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48, देखो 36 और 48 के कॉमन फैक्टर्स निकालो, ठीक है, तो देखो 2 से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, चलो 1 तो आपका आंसर ऑब्वियस होता ही है, 2 से अगर करूँगा तो 18 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे 24 आ जाएगा, उसके बाद अब 2 से करोगे तो आप क्या देख पाएंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12, करेक्ट। देन आप 2 से नहीं कर सकते, तो 2 ही बार 2 आ सकता है, ठीक है, कितनी बार 2 आ सकता है, 2 ही बार आ सकता है। या फिर आप ऐसे कर लो, टेबल में देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 से 36 जाता है, लेकिन 3 से 48 जाता है क्या, 16 3 48 जाता है, 4 से 9 4 36, 4 से जाता है, 6 से देखेंगे तो 6 6 36 और 8 6 48 जाता है, तो भैया ये तो है, ठीक है, ये तो है। बाकी ग्रुप भी चेक करो, देखो 18 से 48 जाएगा क्या सर, 18 से 3 टाइम्स 9, तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट, 12 3 36, 12 4 48, ठीक है भैया ये भी आता है, 6 4 3 2 और 1 पहले से ही आ रहे थे, तो ये भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा 24 से 48 लेकिन 36 नहीं आता, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी के अंदर है, बी को आंसर चूज करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अ मैन हैज़ अ फील्ड ऑफ 75 एकड़, 15 एकड़ उसने प्लव किया, कितना रेस्ट है, तो देखो कितना रेस्ट है, 75 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 60, कितने में से 75 में से, तो देखो 5 से 12 5 60, 5 1 5 25, 15 टाइम्स, देन 3 से आप करोगे 4, 3 से आप करोगे 5, सो 4/5 अभी भी रिमेनिंग है, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया था, एज इट इज़ आया है। नेक्स्ट देखिएगा, 10 किलोमीटर 6 डेकामीटर कितने मीटर होता है, देखो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलो, 1 किलोमीटर टू मीटर में जब आप इसे बदलोगे तो 1000 आता है, कितने आते हैं 1000, मल्टीप्लाइड बाई 10 कितने हो जाएंगे 10,000, ठीक। अब उसके बाद क्या है 6 डेकामीटर, ठीक है, 6 डेकामीटर, तो 6 डेकामीटर को जब आप करोगे डेकामीटर टू मीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, तो 60 मीटर के इक्वल आएगा, तो दोनों को जोड़ दो, तो 10,060 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, हाउ मच इज 3/4 ऑफ 1 होल डे एंड नाइट, तो 24 का 3/4, देखो ये भी किया है अपन ने, 4 से ये 6 18, तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए थे। अगले पे चलिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, सो ये आ जाए, तो 1 से क्या सब्ट्रैक्ट किया, तो भैया 1 से इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, क्या हो गया 10, 10 से 10 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 3/10, तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जैसा हमने प्रैक्टिस किया था। अच्छा, व्हाट इज 75% ऑफ 1 आवर, 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट, 60 का 75/100, 25 3 25 4 4 से 15, 15 3 45, तो ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 डिग्री, ठीक है, 1/10 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/10 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ 1/10
डिग्री जो होता है, ठीक है, 1/10 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो भैया ये जो क्वेश्चन था वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड कैसे था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आज तक आपके लिए आए नहीं हैं। लेकिन अगर मैं इसको मानता हूँ पावर ऑफ ज़ीरो, तो पावर ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा 50 टाइम्स ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 5 के पीछे कितने ज़ीरो लगने चाहिए, 3 ज़ीरो लगने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो जाएगा। -5 क्या है, ठीक है, -5 क्या है, देखो आपके सामने ऑप्शन है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, तो देखो इंटीजर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो -5 क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने क्या किया, मैथ्स के पेपर को सॉल्व किया है। रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसे आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप सभी को ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आसानी से समझ में आए हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बैचेस की डिटेल के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेमो लेसन्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।